ओएसिस इन डेजर्ट के रूप में आज जिसे देखा जा रहा है, ऐसा जो पहला हिंदू मंदिर है अरेबिक कंट्रीज में, वो बनकर के तैयार हो चुका है। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थान के जो पूज्य गुरु थे प्रमुख स्वामी महाराज, उन्होंने करीब 27 साल पहले इसकी कल्पना की थी और आज आप देख सकते हैं उनका जो ये संकल्प है वो इस पहले हिंदू मंदिर के तौर पर बनकर के तैयार है। हमारे साथ ब्रह्म बिहारी स्वामी जी हैं। एक तरह से कहेंगे कि उन्होंने पिछले 4 साल या 5 साल से ज़्यादा का समय हम कहेंगे पूरी तरह इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में, इस टेम्पल के निर्माण में समर्पित कर दिया अपने गुरु के जो संकल्प था उसको पूरा करने के लिए। सबसे पहले स्वामी जी हम जानना चाहेंगे, वैसे तो जो संत होते हैं उनकी कोई भावना नहीं होती है, वो इमोशनलेस होते हैं, वैसे एक तरह से देखा डिटैच्ड होते हैं कम्प्लीटली, लेकिन आज जब आप इस प्रकल्प को पूरा होते हुए देखते हैं तब भाव किस प्रकार के मन में आते हैं, खास तौर पे जब अपने गुरु का जो संकल्प है उसको पूरा होते आप देखते हैं? देखो, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जो गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प था, उन्होंने बड़े नेचुरल भावना से उन्होंने एक बात बताई थी और एकता का संकल्प था। और कितने लोगों ने हमको भी बताया था कि स्वामी जी ये अशक्य लगता है। एंड द रीज़न इज़ व्हाट? हिस्ट्री। दैट पूरी हिस्ट्री में ऐसा मंदिर इस भूमि पे हुआ नहीं है। But then I also believe that history can be changed. और इतिहास भी बदलता है जब सबकी भावना एक होती है और अंतर में सद्भावना होती है। There is nothing under the sky that cannot be done. So आपने जो बताया तो मेरे दिल में बहुत खुशी है, संतोष है और निशब्द हूँ। जो मेरे दिल में आनंद है कि एक गुरु हरि का संकल्प और ये जो राजा है अबू धाबी के, उनके दिल की वो जो भावना और उदारता, और हमारे प्रधानमंत्री उनके मन में भी जो मक्कमता है, वो सबका सुमेल हुआ एंड द स्टार्स हैव अलाइंड। जब ऐसी भावना होती है तब मेरे दिल में एक बात साफ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो मेरे दिल में भी खुशी है, ये मंदिर बना है और सबके जो यात्रालु आते हैं और इवन बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, जो श्रद्धालु है और जिसके दिल में श्रद्धा नहीं है, उनके दिल में भी एक भावना है, ये शक्य है कि दो देश, धर्म और संस्कृति एक दूसरे की नज़दीक आकर बसती है। ये मंदिर की एक भावना है। भावना जो है वो हार्मनी की है, जिसमें आप बता रहे हैं कि दो देश, दो धर्म, दो अलग अलग एक तरह से हम कहेंगे संस्कृतियां, उनका पूरा एक मिलाप का प्रतीक है ये मंदिर। Yes, you know, around 4 years ago, जब भी मैं दुबई की सड़क पर चलता था, तभी एक बहुत बड़े विद्वान, जिसको भारत देश ने बड़ा अवार्ड भी दिया है, पद्म भूषण, डेविड फ्रोली, बड़े नामांकित है, अभ्यासु है, इंडोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने बात एक बताई थी सड़क पर मुझे कि स्वामी जी, अब तक बीएपीएस ने जो मंदिर बनाए हैं 1200 से ज़्यादा, तो सब इंस्पिरेशनल है, प्रेरणात्मक है। अक्षरधाम बनाए तो इट बिकेम जेनरेशनल, पीढ़ियों तक वो रहने वाला है। मगर एक मंदिर अबू धाबी में वो सिविलाइजेशनल है, वो सभ्यता को एक दूसरे की नज़दीक लाता है। सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड ये मंदिर सिर्फ एक पूजा पाठ भक्ति का स्थान नहीं है, मगर इट्स अ प्लेस ऑफ यूनिफाइंग हार्ट्स एंड माइंड्स एंड आवर हिस्ट्रीज। और वो हम देख भी रहे हैं, इसकी जो कलाकृतियां हैं, जो भी कार्विंग्स वगैरह की हुई हैं, उसमें जिस प्रकार से हम देख रहे हैं यूनिटी का भाव पैदा होता है। पिलर्स एंड पिलर्स जो खास तौर पे हमने देखा, बहुत ही यूनिक एक दैट आई विल टेल यू, जो पिलर बना है 1400 पिलर्स का, इट इज़ वेरी इंट्रिकेट, वेरी डेलिकेटली डन। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, एक ऐसा पिलर बनाने के लिए 3000 मैन डेज
दैट मीन्स वॉट, 10 हमारे क्राफ्ट्समैन, हाँ 10 हमारे क्राफ्ट्समैन पूरी साल तक एक साथ काम करते हैं, तभी एक पिलर बनता है। क्योंकि हमारे दिल में भी भावना थी, जब ये पहली दफ़े होता है तो भारत की पूरी आर्ट, कल्चर एंड वैल्यूज शुड बी प्लेस्ड विद ऑल आवर हार्ट इनटू दिस मंदिर। वैसा काम किया है। नहीं, और हम देख रहे हैं कि इस विशाल डेजर्ट में इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देना, ये अपने आप में एक मिरेकल जैसा लगता है। मिरेकल तो जो यदि बताना है तो जो हमारे दिल में और दिमाग में हमको समझ में नहीं आता है, हम मिरेकल बताते हैं। देखो, ये भूमि का भी एक बड़ा मिरेकल कैसा है, तो प्रथम तो जब राजा महाराजा ने हमको जो लैंड दिया था, भूमि, तो वो लैंड actually was about 2.5 acres and it was in Al Watba area. And then they said, oh, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा काम करना है, तो उसको चेंज करके 5 एकड़ बनाया। और फिर वो 5 एकड़ हमको बताया कि आप हमको वापस दो, हम आगे कुछ करेंगे। फिर हमको भी मालूम नहीं था, यह लैंड 13.5 एकर्स का लैंड दिया और उससे आगे जाकर अनदर 13.5 फॉर पार्किंग, 27 एकर्स ऑफ लैंड। मगर मिरेकल क्या हुआ, तो आप जब डेजर्ट देखते हो तो डेजर्ट में एक खूबी है, इट्स शिफ्टिंग सैंड्स, देयर इज नो स्ट्रक्चर और बिकॉज इट्स ऑल सैंड। तो उसमें यदि कुछ काम करना है तो डीप पाइलिंग करना पड़ता है, समटाइम्स 70 फीट डीप, 90 फीट डीप। मगर जब भी हमने इसका जियोफिजिकल सर्वे किया तो हमारे आश्चर्य में भी जहाँ मंदिर बना है वहाँ सिर्फ 1 मीटर, only 1 meter means 3 feet deep, we found a solid rock, a bedrock, which was about 20 meters thick, 60 feet thick. और कोई भी जगह पर ऐसा रॉक नहीं है। तो उसको सब लोग बताने लगे। खलीफा यूनिवर्सिटी ने 2 अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि ये फाउंडेशंस पर पीएचडी करो, तो वो करते हैं अभी भी मंदिर के फाउंडेशंस पर। और दूसरा मिरेकल क्या है, मैंने जो बताया 2-3 मिरेकल्स हम भी बता सकते हैं। ये जो सैंड है आप देखते हो, तो देखो नॉर्मली इन अ कंट्री जहाँ ऑयल निकलता है तो वहाँ की सैंड सल्फर बेस्ड होती है और क्लोरीन बेस्ड होती है, तो वो कंस्ट्रक्शन में काम नहीं लगती है। तो बाहर से दूर से ट्रकलोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए सैंड भी चाहिए। मगर ऐसा हमारे दिमाग में एक सोच आया कि ये सैंड को हम एनालिसिस तो करवाए, सबने हमको बताया कि नहीं स्वामी जी ये तो ऐसे ही होगी। मगर निर्णय जी, I want to tell you that when we did the analysis, this is the only piece of land where the sand is completely chlorine and sulfur free. हमको एक भी ग्रेन सैंड का कंस्ट्रक्शन के लिए बाहर से लाना नहीं पड़ा। यही सैंड को हमने फिल्टर अच्छी तरह से करके ये लगाया है। ये तो आपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की, लेकिन अगर हम जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात भी करें तो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि एक इस्लामिक कंट्री और उसके रूलर खुद इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस टेंपल के निर्माण में। उसको आप किस तरह देखते हैं? भगवान की कृपा, मैं आपको बताता हूँ। एक बात तो सही है और साफ है, द रूलर्स ऑफ UAE, especially Abu Dhabi, they have space in their heart. जेनरोसिटी भी होती है, मगर इट्स द ग्रेटेस्ट वेल्थ यू हैव। पीपल को लगेगा UAE बड़ा धनवान देश है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, सब कुछ है, मगर द रियल वेल्थ इज द वेल्थ ऑफ द हार्ट एंड दे हैव दैट। उनके दिल में स्पेस है। उन्होंने, जब हम उनके पास गए थे प्रेसिडेंशियल पैलेस में 2018 में, और हमको डेट भी मालूम है 10 फरवरी, और जब वहाँ हम थे एंड इंटरेस्टिंगली टुमारो इज और टुडे इज 10 फरवरी। सो जब हम गए थे 10 फरवरी उनको मिलने के लिए, तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे। तो तभी हमने जब भी उनको बताया 2 प्रकार के मंदिर, वैसे एक मंदिर कन्वेंशनल मंदिर है जो बाहर से वो ऐसा नॉर्मल बिल्डिंग के जैसा दिखता है, और दूसरा आप देख सकते हो पत्थर का नक्काशी वाला और ट्रेडिशनल 10,000 years ऑफ आर्ट। तो कैसा मंदिर बना है।
तो राजा ने बड़े प्रेम से हमको बताया कि स्वामी जी, इफ इट्स अ टेम्पल, इट शुड लुक लाइक अ टेम्पल, इट शुड लुक लाइक अ टेम्पल। और बड़े प्रेम से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी नज़दीक आए और उन्होंने हमको बताया कि ब्रह्म विहारी स्वामी जी, द क्राउन प्रिंस एट दैट टाइम और आई आर लाइक ब्रदर्स। और फिर द क्राउन प्रिंस ने बताया कि ऑल थ्री ऑफ अस आर लाइक ब्रदर्स। तो उनकी उदारता देखो। तो मैं आपको बताता हूँ, उनका ये भारतीय लोग सालों से जो रहते हैं, उनके पर एक विश्वास और गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज का एक बड़ा स्पिरिचुअल संकल्प और सबकी प्रार्थना, इससे सब एक होकर ये मिरेकल जो हमारे दिल में समझ में नहीं आता वैसा बना है। इनफैक्ट मिरेकल तभी होते हैं जब प्रयास होते हैं। आप देखिए कि जिस प्रकार से ये भी एक मैं तो कहूँगा कोइंसिडेंस है कि इस टेंपल के हर एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जुड़े हुए हैं पहले से। और इंटरेस्टिंगली प्रमुख स्वामी उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे और कहीं ना कहीं उस कार्य को पूरा करने में इनका भी एक बड़ा योगदान रहा। 2015 हो 18 मैं जब भी वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, तभी उन्होंने एक प्रवचन में बताया था, कितने सालों पुराने, तभी तो किसी के कल्पना में भी नहीं था। तो उन्होंने बताया था कि यदि प्रमुख स्वामी संकल्प करे तो दुबई में भी मंदिर हो सकता है, व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर। तो उनके दिल में ये भावना थी। और मैं आपको बताता हूँ, जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बन के पहली दफ़े यूएई आने वाले थे 2015 में, तभी उन्होंने सामने से बड़ी नम्रता से उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि स्वामी जी, आप बड़ी बात सोचते थे कि दुबई यूएई में मंदिर बनाने की बात थी, तो क्या हुआ? तो कुछ हुआ नहीं था। फिर जब भी वो आए, उनकी मैत्री और आगे बढ़ के ये संकल्प की शुरुआत हुई और अभी इट इज़ कंप्लीट। बिल्कुल, इतने सालों बाद उनका वो दौरा हुआ, which has actually cemented the relationship between India and UAE to a big time relationship। और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आज जिसे हम कह सकते हैं कि हार्मनी का एक इतना बड़ा सिंबल यहाँ बन करके तैयार है। देखो, हमारे दिल में एक सोच था कि कोई भी रिलीजियस प्लेस है, एंड स्पेशली हिंदूज रिलीजियस प्लेस, तो हमारे मूल में संवादिता है। You know, we are close and in harmony with nature. We are in close and in harmony with the stars, with the skies. And we always believe in harmony with all our fellow people. वसुधैव कुटुंबकम वो हमारे फाउंडेशनल कोर वैल्यू है। इसकी वजह से आप डिज़ाइन भी देख सकते हो। तो हमारे दिल में सोच थी, ये यूएई में क्या नहीं है? नदियाँ, you will have small wadis and everything, but and नदियाँ। So देखो, ये नदियाँ की एक बात है। तो हमने सोचा, तो if India can gift anything to any country, it would be what? It would be our beautiful, spiritual and auspicious rivers. So आप देख सकते हो very symbolically, वहाँ दूर आप देख सकते हो 3 नदियाँ निकलती है, और one is यमुना, the other is गंगा, और बीच में सरस्वती। और आप देख सकते हो जो डीपर ब्लू जो रंग है वो यमुना, और ऑन द अदर साइड जो लाइटर ब्लू है वो गंगा, और सरस्वती लुप्त हो जाती है बीच में, इफ यू कैन सी। सो सरस्वती इज द रिवर ऑफ लाइट। अराउंड द मंदिर वेयर गंगा यमुना सरस्वती एक होती है, संगम होता है, वहाँ मंदिर बना है। तो वो भी हमारी सोच में स्पष्ट होता है, जहाँ संगम होता है। इस डेजर्ट में गंगा यमुना सरस्वती को बहा दी। Yes, and our Prime Minister, when he comes, he is going to pour the waters of Ganga and Yamuna. So वो अभी इसमें भी रखेंगे, वो सेरेमनी है, जब भी मंदिर का उद्घाटन है उसमें वो सेरेमनी है। प्रधानमंत्री जी खुद इन तीनों नदियों का जल का प्रवाह करेंगे। Yes. और हम तो देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में भी एक हार्मनी दिखती है। जैसे ये देखिए, भारतीय संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता हुआ इतना जो विशाल आपने स्ट्रक्चर तैयार किया, और उसी के चारों तरफ अगर हम ये देखें तो ये यहाँ का जो गल्फ का जो पैटर्न ऑफ So मैं आपको बताता हूँ कि देखो, कोई भी धर्म है वो पुराना है, मगर इट हैज़ टू बी रेलेवेंट टू द करंट टाइम्स। आप पुरानी बात बताएंगे, मगर ये
करंट टाइम्स उसमें रेलेवेंस नहीं होगा तो किसी के दिल में नहीं बसेगा। तो ये मंदिर और कॉम्प्लेक्स का जो हमने डिज़ाइन जो सोची है वो क्या है? इट्स अ ब्यूटीफुल अमालगमेशन बिटवीन द सिंपलिस्टिक मिनिमलिज्म ऑफ मॉडर्निज्म। वो दूर की जो कॉम्प्लेक्स है वो मिनिमलिस्टिक है, ओके, एंड मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक क्या है? कोई भी पुराना आप आर्किटेक्चर देखेंगे, जैसे स्टोन हेंज देखेंगे, हाँ, और इवन द स्टाइल ऑफ द पिरामिड्स, वो मोनोलिथिक है, उसमें बहुत डिज़ाइन नहीं है, वो सिंपल है। सो आप बिल्डिंग्स जो देखेंगे दे आर लाइक गार्डियंस। किसी इंजीनियर ने हमको बताया था ये डेजर्ट में मिडल में है, यहाँ डेजर्ट स्टॉर्म्स आएंगे, हाँ, और डेजर्ट स्टॉर्म्स आएंगे और नीचे से उठता है। तो आप इस स्ट्रेटेजिक जगह पर आप ऐसे मोनोलिथिक बिल्डिंग करेंगे ना तो डेजर्ट स्टॉर्म्स का पावर वो नष्ट हो जाता है। सो ऑफ कोर्स रेत आएंगी मगर उसका पावर कम हो जाता है तो ये कार्विंग्स को डैमेज कम होगा। सो यू कैन सी इट्स वेरी सिंपलिस्टिक, ब्यूटीफुल डिजाइंस इन द बिल्डिंग्स विच आर सबड्यूड। और जो मंदिर है वो प्रोफ्यूजली कार्व्ड है। सो ये हिंदू मंदिर हमारे कल्चर में भी और ऑर्नामेंटेशन बहुत है और इसके जो ड्रेसिंग और सब है वो सिंपलिस्टिक है। सो ये दोनों कल्चर की एक करके हमने ये ट्रेडिशनल 10,000 years of आर्ट की बताया है और सिंपल मिनिमलिज्म वो भी हमने एक किया है। ये टेक्निकली सपोर्ट कर रहा है स्ट्रक्चर को। वहीं अगर हम देखें मतलब इस स्टेटमेंट से आप कितने सहमत हैं कि जो हमारा कल्चरल सामंजस्य है, जो सामाजिक समरसता की एक भावना है सभी संप्रदायों में, उसको भी स्ट्रेंथन कर रहा है। 100%। देखो, संवादिता वो सिर्फ विश्व के लिए नहीं है, इसकी शुरुआत अपने खुद से होनी चाहिए, अपनी खुद की मान्यता से भी होनी चाहिए। तो देखो, आप मंदिर भी जो हमने सोचा भगवान की प्रेरणा से, उसमें हमने 7 स्पायर्स लिए, 7 शिखर, 7 शिखर का ये शिखरबद्ध मंदिर है। तो क्यों 7? वो हमारी एक भावना थी, ये 7 एमिरेट्स से, उसका भी हम ग्रेटिट्यूड अंतर में सिंबॉलिकली रखे, यस 7 शिखर। मगर वो 7 शिखर में हमारे जो इमोर्टल देवताएं हैं वो रखे हैं, वो इंश्राइन होंगे, उसकी मूर्तियाँ होंगी। तो देखो, व्हेन यू कम इन, ऑन द लेफ्ट वी हैव शिवा पार्वती, on the right you will have Sitaram, the Ram Parivar. Then we go in, you will have Jagannath ji, and then you will also be having Shri Krishna ji, then Bhagwan Swaminarayan, Akshar Purushottam ji, and then we will be having Padmavati, Srinivas ji, and then Ayyappa ji. So ऐसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सबके जो भावना और इष्ट देवता है उसकी मूर्तियाँ भी अंदर है, बड़े बड़े उनके सिंहासन है। मगर खूबी यह है, जो शिखर आप देख सकते हो शिखर, तो वो शिखर में जहाँ राम परिवार का शिखर है वहाँ पूरी रामायण हमने कार्व की है। जहाँ शिव परिवार है पूरा शिव पुराण। सो बहुत कम ऐसे मंदिर है जहाँ पूरी रामायण और पूरा शिव पुराण, from Shastra it has come in. Then we have the complete Bhagwan Swaminarayan story, Bhagavad Gita, and the Mahabharata has been carved. The story of Tirupati ji has been carved, and Ayyappa ji. All the devotees are deeply happy because such things have been honored and placed in a very dignified way. So you can see वो हिंदू धर्म की एकता की भी बात बताते हैं, ये यूएई के जो राष्ट्र है उनकी भी एकता की बात बताते हैं, और इसमें दुनिया के एंशियंट सिविलाइजेशंस भी लिया है। There are stories, especially inspiring stories from the Egyptian civilization, Mesopotamian civilization, Arabic civilization, the Mayan culture, the Chinese culture, so all that, the African culture. So all that has been included over and above our spiritual ideals. इसीलिए शायद महंत स्वामी इसे जब कहते हैं कि ये एक तरह से ओएसिस इन डेजर्ट है, तो पूरी तरह इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो पूरा रिफ्लेक्शन है, वो उस बात को चरितार्थ करता है। Yes, you know, when you simplify your life, you harmonize it. When you make it too complex, तो इधर भी देखो हमने सिर्फ 3 मेजर कलर्स ही उपयोग किया है। द सैंड कलर, which mixes with the sand.
then we have the pink, very soft sandstone, and the third is the white marble. Only three colors, except the additional which we have the blue skies, so we have the blue waters, and the green trees, so we have the green landscapes. Otherwise, the simplicity is there. And Mahan Swami has always said that if you simplify your life, and it will be left with beautiful harmony. So, aligning your thoughts, विचार सबके साथ जुड़ने की बात है, and then simplifying your life, that would create a harmony. And that's why आप देख सकते हो इधर मंदिर बनते पहले से करीब 60,000 लोग जुदे जुदे देश के, प्रांत के, धर्म के, मान्यता के, सब आकर, डिफरेंट रेसेस आकर उन्होंने एक ब्रिक इधर ये मंदिर के नींव में, और मंदिर जब बनता था उसमें रखी है. सो शायद यही वजह है कि ये जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है जिसको आपने इतना खूबसूरती से डिफाइन किया है, आज पूरा विश्व और ख़ास तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड उसे एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसे एंडोर्स कर रहा है. देखो, मैं मानता हूँ every culture, every country, every race and every religion believes in harmony in their heart. But there have to be moments and times when we can celebrate this harmony. The opening of this mandir is a moment where we celebrate the past, where we calibrate the present, and where we create the future. So, ये मंदिर ऐसी moment है जिसका लोगों ने बताया ये millennial moment है. You know, there comes a time, you know, some moments freeze in time and some moments freeze time. तो ऐसी मोमेंट है जहाँ टाइम भी फ्रीज हो जाता है और सबको लगता है कि यस, हार्मनी इज इम्पोर्टेंट बिटवीन मैन, बिटवीन थॉट्स, बिटवीन हार्ट्स एंड माइंड्स, एंड वी कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर, एंड दिस हैज हैपेंड इन अबू धाबी. मुझे आपने आखिरी जो बात है उसमें सब कुछ समराइज कर दिया. ये एक ऐसा पल है जो एक तरह से कहा जा सकता है कि समय भी ठहर जाएगा और पूरा विश्व जो है वो देखेगा कि हार्मनी की, सामंजस्य की जो ताकत है वो क्या होती है. कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अबू धाबी.